तो यही मैप पे दोबारा सेम ही चीज रिपीट करेगी, क्योंकि आपको सेम ही चीजें क्वेश्चन में पेपर में पूछी जाती हैं। ये देखो आपका काठियावाड़ कोस्ट है, फिर आपका मुंबई और जो आपका हिस्सा है गोवा वाला वो कोंकण कोस्ट है, कर्नाटक वाला कन्नड़ है, और केरल वाला मालाबार है। ये पूरा हिस्सा आपका स्पेशली ये वेस्ट बंगाल का तो थोड़ा पार्ट उसमें आता है, ये पूरा आपका बनता है यहाँ तक नर्दर्न सिरकार, जबकि उड़ीसा वाले हिस्से को उत्कल कोस्ट बोलते हैं, आंध्रा वाले हिस्से को नर्दर्न सिरकार बोलते हैं, और ये आपका जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है दैट इज नोन एज अ कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानेंगे। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसी में से आपके क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी आगे जब आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा ना बेटा टॉपिक, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे हम आ जाते हैं बेटा, दैट इज द आइलैंड्स। क्या है हमारे आइलैंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आइलैंड्स जो है बेटा यहाँ पे बनाते हैं हमारे लिए। देखो हमारे लिए आइलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप ये बात समझो। मैंने आपको एक बात बताई थी ना, दैट इज कि हमारी सी बाउंड्री जो है वो टेरिटोरियल वाटर्स आते हैं, ठीक है ना, फिर आपकी जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाते हैं आपके, फिर आपके जो है वो कॉन्टिजिनस जोन में आ जाते हैं। तो सारी ये जोन में क्या होता है बेटा, यहाँ से हम लोग रिसोर्सेज जो है वो ले सकते हैं, या तो उसके आगे सी जो है हमारी बाउंड्री डिसाइड कर देती है। तो बेशक ये जो द्वीप्स हैं, ये जो आइलैंड्स हैं, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेटा आइलैंड्स की वैल्यू किसी भी कंट्री के लिए, अगर उसके पास आइलैंड्स हैं तो समुद्र में उसका राज माना जाता है। जैसे कि मान लो इंडियन ओशन में हमारे जो है एक तरफ, अब इंडियन ओशन की अगर आपको एक्सटेंड बताऊं तो ठीक है ना, देखा जाएगा तो हमारा एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना, और उसके नीचे जो आपका क्या आता है बेटा, इंडियन ओशन आता है। बट अरेबियन सी से लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल से हमारे अंडमान एंड निकोबार पूरे इंडियन ओशन को क्या करते हैं, गवर्न, क्योंकि कोई जाएगा इंडियन ओशन में तो इन्हीं एरिया से क्रॉस करके जाएगा ना, तो हमारा वहां पे पूरा कैप्चर है। इसलिए इंडियन ओशन पे इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि उस ओशन का नाम ही हमारे देश के ऊपर रख दिया है। समझ में आ गया? तो आइलैंड्स की बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, या उसकी पॉलिटिक्स के लिए, या तो उसकी आर्मी के लिए, बहुत सारे रीजंस हैं। बट हम यहाँ पे आके देखते हैं कि हमारे पास दो मेजर आइलैंड्स आते हैं, एक आपके पास आता है आपका अंडमान एंड निकोबार, और एक आता है लक्षद्वीप। मैं आपको बहुत बार इसमें से बता चुकी हूँ, ठीक है ना। अब हम करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं अपने अंडमान एंड निकोबार से। ये बे ऑफ बंगाल में लाई करता है बेटा, कहाँ लाई करता है, आपके बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, ठीक है। एंड द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 572 आइलैंड्स और आइल्स। आइल्स क्या होते हैं बेटा, स्मॉल आइलैंड्स को, ठीक है, क्या बताया बेटा मैंने आपको, स्मॉल आइलैंड्स को आइल्स के नाम से जाना जाता है। किसको, जो स्मॉल आइलैंड्स होते हैं उनको आइल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे दो आर्कियोपेलिगियो भी हैं, ठीक है ना। आर्कियोपेलिगियो मींस ग्रुप ऑफ स्मॉल आइल्स, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप, ठीक है। वो कौन से वाले बेटा, दैट इज नंबर 1, वैसे इनके बारे में बहुत कम पेपर में क्वेश्चन आता है फिर भी, ठीक है, रिचेस आर्कियोपेलिगियो एंड द बेबीरेंथ आइलैंड। समझ में आ गया, मतलब ये छोटे स्मॉल आइलैंड्स हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार के पार्ट है। एक आर्कियोपेलिगियो है, रिचेस, और एक आपका कौन सा वो सॉरी बच्चे, दैट इज देखो मेरे को बोलते बोलते मतलब बोलते बोलते वर्ड जो है वो स्किप हो जाता है मुंह से, ठीक है ना। लेबिरिंथ आइलैंड, ठीक है ना, लेबिरिंथ आइलैंड है बेटा। अब यहाँ पे देखो कि जितना भी ग्रुप है आपका अंडमान एंड निकोबार, जो ऐसे आपके ना ये एलोंगनेटेड है, ऐसे लंबे हैं, एक दूसरे आगे आगे जुड़ रखे हैं। तो जो नॉर्थ पार्ट है निकोबार का, साउथ पार्ट से सेपरेट होता है 10 डिग्री चैनल। ये तो मैंने आपको पीछे भी बता दिया था, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है, ठीक है। अंडमान को बेटा अगर आपने डिवाइड करना, ओनली अंडमान को, अगर आपने अंडमान को डिवाइड करना हो बच्चे, तो इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ठीक है। जो ग्रेट अंडमान है बेटा फर्दर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, ठीक है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, मतलब जो आपकी अंडमान है उसके 2 पार्ट है, ठीक है। लिटिल अंडमान जो है उसको ग्रेट अंडमान से डंकन पैसेज सेपरेट करता है। तो यहां पे आपके पास 2 चीजें हैं, नंबर 1
10 डिग्री चैनल, ठीक है, ये आपने याद रखना। आपके पास क्या चीज है, एक 10 डिग्री चैनल है और एक आपके पास है डंकन पैसेज। आपको ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही चीज करी है। तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना, और लिटिल अंडमान को ग्रेट अंडमान से अलग करने वाला डंकन पैसेज। समझ में आ गया, ठीक है। जो छोटा सा कंफ्यूजन है इसमें, आप उसको जो है बेटा देख सकते हो, आप यहाँ पे मैप पे जो है वो इजिली देख सकते हो, ठीक है ना। ये आपका रिचेस आर्कियोपेलिगियो है, ठीक है ना, ये आपका लिटिल अंडमान ग्रुप है, और ये आपका ग्रेट अंडमान, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, ये ग्रेट अंडमान है, ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये लिटिल अंडमान है। इनको आपस में जो सेपरेट करता है, ठीक है, दैट इज डंकन पैसेज। वो क्या है बेटा, आपका डंकन पैसेज, ठीक है ना। ये लेब्रिरिंथ जो आपको बताया मैंने, यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है अंडमान में, ये है यहाँ पे, ठीक है ना, ये स्मॉल है, तो ये इलोंगनेटेड इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे छोटा आइलैंड आ गया, फिर ये आ गया, कैसे ये आपस में जुड़ते जा रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलोंगनेटेड आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इस मैप पे आपको और क्लियर होने वाला है। ये देखो, ये छोटा सा आपका लिटिल अंडमान, ठीक है ना। फिर पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, वो कहाँ, वो किस में सिचुएटेड है बेटा, दैट इज इन द ग्रेट अंडमान में। किस में सिचुएटेड है, ग्रेट अंडमान में। ये आपका नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये लोअर अंडमान है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में कहाँ है, तो वो है अंडमान में। और अंडमान में भी कहाँ पे है बेटा, तो लोअर अंडमान में, ठीक है। इन दोनों को आपस में जो सेपरेट करेगा दैट इज डंकन पैसेज। और यहाँ पे आता है आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये आपका निकोबार है, ये आप देख सकते हो निकोबार आइलैंड, जिसमें छोटे 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 से आइलैंड्स है, बट जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपका ये वाला, ये ग्रेट निकोबार है, ये लिटिल निकोबार है, ये नैनकाउरे, ठीक है, बॉम्पोका, छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, इनको आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। टेरेसा, यहाँ पे तो शायद लोग भी नहीं रहते, ओनली वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन और ऑल है, बट ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार में लोग रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अंडमान एंड निकोबार में इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब दैट इज बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड एंड नारकोंडम, दो ऐसे आइलैंड्स है, ठीक है, जो कि जिनका की ओरिजिन वॉल्केनिक है, और अभी भी वहां पे आपका जो है वो क्या है बेटा, वहां पे अभी भी आपका जो है एक्टिव वॉल्केनो जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। डोरमेंट वॉल्केनो मतलब ये फटा तो नहीं है, काफी टाइम से उस पर कोई विस्फोट नहीं हुआ है, बट ऐसी उम्मीद है कि वो फट सकता है, ठीक है ना। ग्रेट अंडमान इज अ लार्जेस्ट आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप एंड इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड, ठीक है ना। इट इज जस्ट 147 किलोमीटर फ्रॉम द सुमात्रा आइलैंड ऑफ द इंडोनेशिया। बट इंडिया के सबसे पास, अंडमान के सबसे पास जो है वो सुमात्रा नहीं आता है, म्यांमार आता है। ये भी आपके लिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैडल पीक जो नॉर्थ अंडमान में है 738 मीटर है, दिस इज द हाईएस्ट इन दिस आइलैंड, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडमान एंड निकोबार में सबसे हाईएस्ट कौन सा पीक है, तो वो कौन सा पीक आता है बेटा, सैडल पीक। कौन सा आता है, सैडल पीक, वो नॉर्थ अंडमान में 738 मीटर है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा लक्षद्वीप। अब हम देखेंगे लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप जो है इसको 1 नवंबर 1973 से पहले, लक्षद्वीप को बेटा 1 नवंबर 1973 से पहले डिफरेंट नेम से जाना जाता था, जैसे लक्काद्वीप हो गया, मिनिकॉय हो गया, अमिनी दीवी आइलैंड हो गया, ठीक है। दीज आर द नेम्स ऑफ लक्षद्वीप। डेट कौन सी बताई बेटा मैंने आपको, 1 नवंबर 1973, ठीक है। 1 नवंबर 1973 से पहले इसको डिफरेंट नेम्स में जाना जाता था। लोकेशन देखेंगे बेटा, दे आर स्कैटर्ड इन अरेबियन सी बिटवीन द 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ एंड 71 डिग्री टू 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसके बीच में ये स्कैटर्ड है, बिल्कुल छोटे छोटे ग्रुप्स का समूह है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये आइलैंड जो बेटा 280 से 480 किलोमीटर दूर से बसे है केरला से। जैसे आपका यहाँ पे केरला आता है ना, जिसको आप मालाबार बोलते हो, तो यहाँ पे आपके डिस्टेंस जो है सबसे पहले 280 से लेके 480 किलोमीटर के बीच में ये पूरे के पूरे कवर कर जाते हैं।
लक्षद्वीप के बारे में जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जाननी है बेटा वो क्या है कि इनका जो ओरिजिन है वो कोरल डिपॉजिट है। कोरल एक ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, जब वो मर जाता है तो वो इकट्ठा होता रहता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो लक्षद्वीप का जो ओरिजिन है बेटा वो कैसा है, आपका कोरल डिपॉजिट्स है, ठीक है। अमनी द्वीप एंड कैनोर आइलैंड जो है इसके नॉर्थ में है, मिनिकॉय जो है बेटा साउथ में है, और 9 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, ठीक है ना। और मिनिकॉय जो है सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है जिसका टोटल स्केयर, मतलब आपको याद रखना है कि मिनिकॉय जिसका एरिया है 453 स्क्वायर किलोमीटर, वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है। और जो मिनिकॉय है बेटा वो बिल्कुल मालदीव्स के बिल्कुल पास में है, ठीक है। तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से जो सेपरेट करता है बेटा दैट इज 9 डिग्री चैनल। वो क्या है, 9 डिग्री चैनल। ये सारे चैनल्स जो है बेटा हम पहले ही कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको सारे चैनल्स करवाए थे, कौन किसको सेपरेट करता है, कौन किसको कैसे सेपरेट करता है।